हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले आपको हम कुछ विभाज्यता के नियम समझाते हैं कि कब संख्या 2 से कटेगा, कब संख्या 3 से कटेगा, कब संख्या 5 से कटेगा। तो पहले समझ लेते हैं उसको। देखिए, 2 से काटने का रूल क्या होता है? 2 से काटने का नियम ना, 2 से 2 से काटने का नियम समझेंगे। देखिए, जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में क्या रहेगा? अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, उस संख्या 2 से कटेगा। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेंगे वो संख्या 2 से कटेंगे। जैसे देखिए 12, इसके लास्ट में 2 है, 2 के पढ़ने में 12 आता है कि नहीं? जैसे 20, जिस संख्या के लास्ट में 0 रहता है वो भी 2 से कटता है। देखिए 2 के पढ़ने में 20 आता है कि नहीं? जैसे बड़ा नंबर लिख देंगे 438, इसके लास्ट में 8 है, ये 2 से कटेगा कि नहीं? कटेगा। 2 से काटने का नियम समझ में आ गया। अब देखिए 3 से काटने का नियम। 3 से काटने का नियम ये होता है कि आप अंकों का योग करेंगे, अंकों का अंकों का योग करेंगे, मतलब जोड़ करेंगे। जैसे देखिए 15, 15 ये 3 से कटता है, सही बात है, 3 के पढ़ने में 15 आता है। लेकिन बड़ा बड़ा अंक को कैसे करेंगे उसके थ्रू बताते हैं। जैसे 1 और 5 को जोड़ेंगे, 1 और 5 कितना होता है? 6। 3 के पढ़ने में 6 आता है कि नहीं? आता है, इसलिए संख्या 3 से कटेगा। जैसे हम बोल दिए 45, 45 क्या 3 से कटेगा? तो इसको पता करने के लिए 4 और 5 को हम जोड़ देंगे, 4 और 5 कितना होता है? 9। तो 3 के पढ़ने में 9 आता है, इसलिए संख्या 3 से कटेगा। अब 5 से काटने का नियम, ठीक, 5 से काटने का नियम ये होता है कि जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होगा तो वो संख्या 5 से कटेगा। जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होगा तो वो संख्या 5 से कटेगा। जैसे देखिए 10, इसके लास्ट में 0 है, ये 5 से कटेगा। जैसे 25, इसके लास्ट में 5 है, ये भी 5 से कटेगा। बड़ा अंक लिख के लास्ट में हम कर दिए 5, ये भी 5 से कटेगा। तो आप 2, 3, 5 से काटने का नियम समझ गए होंगे। यदि कोई संख्या 5 से नहीं कटता है तो 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से काटेंगे, फिर 13 से काटते हैं। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या से काटा जाता है हमेशा, ठीक। अभाज्य संख्या उसको भी बोला जाता है जो संख्या स्वयं से कटता है और केवल 1 से कटता है। तो चलिए हम पहले एलसीएम सीख रहे हैं। देखिए, एलसीएम को हिंदी में बोला जाता है लसप। क्या बोला जाता है? लसप। या चाहे आपसे एलसीएम बोला जाए चाहे लसप बोला जाए तो समझिएगा एक ही बात है ना। जैसे एक ही व्यक्ति के दो नाम है, या तो लसप बोल सकते हैं या तो एलसीएम। जैसे हम कह दिए कि देखिए 4 और 6 का हमको निकालना है लसप। क्या निकालना है? लसप, अर्थात एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे लाइनिंग करना है और ऐसे लाइन खींच देना है। अब देखना है कि क्या इन दोनों में से कोई संख्या 2 से कटेगा? दोनों नंबर 2 से कटेगा क्योंकि दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। तो चलिए काटते हैं। 2 के पहाड़ा में 4, 2 बार में 6, 3 बार में, फिर 2 से कटेगा। 2 तो कटेगा लेकिन 3 नहीं कटेगा। तो एक भी संख्या जब 2 से कटेगा तभी भी काटना है। 2 से काट देंगे 2 एक बार में, और 3 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। फिर 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 1, 1। अब जो संख्या जिससे काटे हैं उन लोग का गुना करा देंगे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, गुना कराइए। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, हो गया। इसका एलसीएम कितना निकला? 12 निकला। जैसे और देखना चाहते हैं तो देखिए 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया, इसका निकालिए तो एलसीएम। तो कुछ भी नहीं करना है कि इसमें से देखिए कि कोई संख्या 2 से कट रहा है कि नहीं। इसमें से 2 ठो संख्या 2 से कट रहा है, 6 ठो, और 6 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है। तो काटिए। 2 से कटेगा 6 3 बार में, लेकिन 9 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार देंगे। 12 6 बार में कटेगा। फिर 2 से कटेगा जी, 2 से हाँ कटेगा, 6 कटेगा, लेकिन 3 9 नहीं कटेगा। तो एक भी संख्या जब 2 से कटेगा तभी भी काटना है। 3 नहीं कटेगा, 9 ऐसे उतार देंगे। 2 के पहाड़े में 6, 3 बार में। फिर कैसे कटेगा? फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, काटते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर 3 से देखिए हमारा कटेगा 1, 1, 1, क्योंकि 3 के पढ़ने में 3 एक बार में आता है। 1 1 जब आपका हो गया ना, तो जितना नंबर से काटे हैं ना उन लोग का गुना करा दीजिएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, कराइए गुना। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36। आया बात समझ में? एक और समझेंगे एलसीएम, उसके बाद हम लोग समझेंगे एचसीएफ या अर्थात मसप। जैसे हम कह दिए कि 12 48 का निकालिए तो एलसीएम 12 और 48 का निकालना है। तो चलिए इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए इसके लास्ट में 2 है तो ये 2 से कटेगा, इसके लास्ट में 8 है, ये भी 2 से कटेगा। तो चलिए निकालते हैं। 2 से कट जाएगा 6 बार में, 48 कटेगा जी 2 से। अब कितने बार में कटेगा? अगर आपको पता नहीं चलेगा, या तो
48 में अलग आप ऐसे भाग कर सकते हैं, 48 भागे 2 कर सकते हैं। ठीक, देखिए 2 के पहाड़े में 4 कई बार में आता है, 2 बार में, 8 उतारेंगे, 2 के पहाड़े में 8, 4 बार में, यानी कई बार में कटा, ये 24 बार में कटा। यहाँ पे देख सकते हैं ये 24 बार में कटा है। या तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, देखिए कैसे। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, अब 8 4 बार, ऐसे भी डायरेक्टली काट दिए। तो आप दोनों तरीका से काट सकते हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे। अब देखिए फिर 2 से कटेगा जी, हाँ कटेगा। 2 के पहाड़े में 6, 3 बार में, 24 12 बार में आता है। फिर 2 से कटेगा, हाँ कटेगा ना, 3 नहीं कटेगा लेकिन 12 कई बार में कटेगा, 6 बार में। फिर 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा लेकिन 6 3 बार में कटेगा। अब ये कट से इसको काट देंगे, 3 से काट देंगे, 1, 1। अब ये क्या करना है, देखिए जितना नंबर से काटे हैं उन लोग को गुना करा देना है। तो चलिए गुना कराते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, यानी एलसीएम कितना आ गया, 48। तो आप एलसीएम निकालना समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे मौसप निकालना, जिसको हम यहाँ पे बताए थे एचसीएफ निकालना। तो याद रख लीजिएगा, एचसीएफ को ही क्या बोला जाता है, देखिए एचसीएफ, एचसीएफ को ही हिंदी में बोला जाता है मौसप। क्या बोला जाता है, मौसप। यानी आपसे कोई कह दिया कि मौसप निकालिए चाहे एचसीएफ निकालिए, एक ही बात है। तो जैसे हम मौसप निकालना समझेंगे, 12 और 20 का, हमको 12 और 20 का मौसप निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देख रहे हैं कितना है 12, तो 12 को अलगे ऐसे काट लेंगे। 12 2 से कितना बार में कटेगा, 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटा कटा ना। उसी प्रकार 20 को भी अलग ऐसे ही कर लेंगे। 20 2 से कट जाएगा 10 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 5 बार में, फिर 5 से कटा कटा ना। यानी देखिए 12 कितना कितना में कटा है, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 12 इतना से, 12 को इतना से काटे हैं। और 20 को कितना से काटे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 से। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, जो इसमें कॉमन मिल रहा है, मतलब जो अंक दोनों जहाँ हैं उन लोग को घेरा में कर लेना है ऐसे। ठीक, अब क्या करना है, देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, एक ठो और 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 दूना 4 हो गया, मौसप 4 हो गया। आया बात समझ। अगर ये नहीं मौसप आया समझ में, चलिए दूसरे सवाल के माध्यम से समझाते हैं। हाँ जी, जैसे हमको यहाँ पे देखिए 18, 20 और 30 का मौसप निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 18, तो 18 का हम अलग गुणनखंड पता कर लेते हैं। 18 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा। फिर 20 कितना बार में कटेगा, इसको भी पता कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा 10 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा। ठीक, उसी प्रकार 30 को भी पता कर लेते हैं। ठीक, 30 देखिए 30 कटेगा हमारा 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से। यानी देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि जो 18 है ना, वो कितना कितना में टूटा है, 2 गुणे 3 गुणे 3 में टूटा है ना जी। उसी प्रकार 20 बताइए कितना कितना में टूटा है। 20 देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 में। अब उसी प्रकार 30 कितना में टूटा है, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। अब क्या करना है, जो इसमें कॉमन मिल रहा है ना, उसको ऐसे मिला लेना है, घेरा में करना है। आ रहा बात समझ में ना, 2 तीनों में है इसलिए इसको घेरा में कर लिए। और कोई अंक है क्या जो तीनों में हो, 3 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पर भी है, नहीं कॉमन, तीनों में नहीं कॉमन मिल रहा है। 5 5 यहाँ पे है लेकिन तीनों में नहीं ना कॉमन मिल रहा है, यानी केवल 2 कॉमन मिल रहा है। यानी जो इसका एचसीएफ होगा यानी मौसप का होगा, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। है बस समझ में। उम्मीद करते होंगे कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आया होगा तभी लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।